और कुछ घोड़े पे जाते हैं। कैसा दृश्य बन रहा है केदारनाथ के पग मार्ग का, आइए आनंद लें। भारी रहते भोले के मतवारों की, फेल फेल भारी रहती भोलों के मतवालों की। पीठ पाल की सवार और गुड़ सवारों की, पीठ पाल की सवार और गुड़ सवार। हिम शिखर छवि बनाए चांदी के पहाड़ों की, हिम शिखर बनाए चांदी के पहाड़ की। हिम शिखर छवि बनाए चांदी के पहाड़ों की, हिम शिखर छवि बनाए चांदी के पहाड़ की। गूंज छाई रहती केदार के जयकारों की, गूंज छाई रहती केदार के दरबार की। करते चलो करते चलो प्रेम से केदार की जयकार, करते चलो प्रेम से केदार की जयकार। राह में केदार की करते चलो पुकार, राह में केदार की करते चलो पुकार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को बोलना है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार। हे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार। राह में केदार की करते चलो पुकार, राह में केदार की करते चलो पुकार। हर हर महादेव, 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 हर बोलिए केदारनाथ भगवान की। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए, यदि किसी को भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करनी है, यदि किसी को भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करनी है तो भोलेनाथ की आराधना करो, तभी जाकर के भगवान भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। भगवान हरि भी यही बताते हैं, जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर का नाम जपोगे तो तुम्हारा मन पवित्र होगा। जब भगवान आपका मन पवित्र होगा तब श्री हरि की भक्ति आपके हृदय में पधारेगी। ये बड़ी कृपा है उस भोलेनाथ औढ़रदानी की, आशुतोष की, कि हम यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं और ये भागवत ज्ञान गंगा का आनंद ले रहे हैं। ये भी उसी प्रभु केदारनाथ की कृपा है। आइए उनका आभार माने। ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की, ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की। उसने मेरी भी सुनी जो सुनता है संसार की, उसने मेरी भी सुनी जो सुनता है संसार की। मैं वो बुद्धि बात नहीं थी मेरे अधिकार की, मैं वो बुद्धि बात नहीं थी मेरे अधिकार की। और कुछ नहीं दयालुता है ये केदार की, और कुछ नहीं दयालुता है ये केदार की। दर्श दे के भोलेनाथ ने किया उपकार, दर्श दे के भोलेनाथ ने किया उपकार। राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर महादेव। केदारनाथ में मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी में स्नान करके केदारनाथ भगवान का अभिषेक किया, शिव का सानिध्य प्राप्त किया, लेकिन मन की शांति नारद जी को यहाँ भी न मिली। तो फिर वो वहीं से नीलकंठ पर्वत की होकर के तरफ होकर के, नीलकंठ शिखर की तरफ होकर के सीधे, आज भी 36 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ से बद्रीनाथ। अगर सीधा वो जो चांदी के पहाड़ दिखते हैं, बर्फ के पहाड़, उनके ऊपर होके जाया जाए तो 35 से 40 किलोमीटर के बीच पड़ता है केवल बद्रीनाथ। लेकिन रास्ता चले और आइए बद्रीनाथ की भूमि के दर्शन करें। देवता स्वरूप हिम की भावना सुगंध को, देवता स्वरूप हिम की भावना सुगंध को, हो रहा पवित्र मन निहार अलग नंद को, हो रहा पवित्र मन निहार अलग नंद को। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को। बद्री घाटी चढ़ चले हैं खोजने भगवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले हैं खोजने भगवंत को। स्वर्गपुरी, स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, देख बद्री दरबार को, स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, देख बद्री दरबार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को, हो चलो बद्री केदार को, हो चलो बद्री केदार को, बद्री केदार को, बद्री केदार को, बद्री केदार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को, बद्री केदार को, बद्री केदार को, बद्री केदार को। बोलिए जमुना मैया की, जय हो, बोलिए गंगा मैया की, जय हो, बोलिए केदारेश्वर भगवान की, जय हो, बद्री विशाल भगवान की। जय हो। नारद जी महाराज बद्री का आश्रम में पहुंच गए और नर नारायण का सानिध्य किया। नर नारायण का सानिध्य लेने के बाद बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर माणा गांव है, जो शास्त्रीय आधार पर मणिभद्रपुर है उसे माना जाता है। और मणिभद्रपुर में गणेश गुफा और व्यास गुफा अभी भी वर्तमान है। और व्यास गुफा सरस्वती के पश्चिम किनारे बाएं किनारे पर है। और उसी सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर व्यास जी महाराज का आश्रम है। नारद जी ने सोचा चलो व्यास जी से मिलकर के आते हैं। वहां से निकल रहे थे कि वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि मिले। और नारद जी को बड़े व्याकुल देख करके वे कहते हैं कि हे प्रभु, आज तक हमने नारद जी को कभी व्याकुल न देखा, आज ना व्याकुल हो, क्या बात है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कथम ब्रह्मन् दीन मोख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चिंता गमनं तम इदानीं शून्यचित्तोऽसि
गतः वीतो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद जी महाराज, जैसे किसी कृपण का धन खो गया हो उसकी जैसी दशा होती है, वैसी दशा आपकी है, ये क्या बात है? तो नारद जी कहने लगे, मैंने समझा था भारत कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, लेकिन भारत की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। नारद जी सनकादिक ऋषि से कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसी स्थितियां बन रही है कि कभी सोचा न था कि देवभूमि भारत की ये दशा होगी। कैसी दशा हो गई है? सनकादिक ऋषि से बता रहे हैं नारद जी भगवान, कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के पारों ही पाद अमान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के चारों ही पाद अमान हुए हैं। काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर मथुरा में धर्मापमान हुए हैं। संत विरक्तों ने पाखंड धारा गृहस्थ सूता के व्यापारी हुए हैं। संत विरक्तों ने पाखंड धारा गृहस्थ सूता के व्यापारी हुए हैं। हे सनकादिक ऋषियों, भारत भूमि की बड़ी शोचनीय दशा हो गई है। अधर्म के कर्म ही वहां प्रदान हो गए हैं। सत्य दया दान धर्म, ये जो धर्म के चार पाद माने गए हैं, इनमें से कोई भी वहां नहीं है। काशी हो, प्रयाग हो, गोदावरी हो, पुष्कर हो, मथुरा हो, इस जगह धर्म के नाम पर धर्म का अपमान ही हो रहा है। ये नारद जी कह रहे हैं। संत विरक्त कहलाने वाले लोगों ने पाखंड को धारण कर लिया। नारी मुई भूई संपत्ति नासी, मूंड मुंडाई होई सन्यासी। संत विरक्त कहलाने वाले लोगों ने पाखंड धारण कर लिया और गृहस्थों ने भी कहां पीछे छोड़ा है। गृहस्थ भी बेटियों को बेचने लग गए हैं। बेटियों को बेचना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे अनमोल निधि बेटियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, भारत जैसे नारी पूजक देश में प्रतिवर्ष कितनी ही बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्र तो कदापि ये आज्ञा नहीं देते हैं। किसी भी शास्त्र में उठा करके देख लो, गर्भपात को दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा पाप माना गया है जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। ब्राह्मण की हत्या कर दो, उसका प्रायश्चित तो मिल जाएगा, लेकिन गर्भ का पात करवा देना, गर्भस्थ शिशु को मरवा देना, इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। जो गर्भपात करवाता है वो 7 जन्मों तक बांझड़ा रहता है। केवल वही नहीं, गर्भपाती से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखने वाला है वो भी सावधान सावधान सावधान। गर्भपात करवाने वाला 7 जन्मों तक बांझड़ा रहेगा। अपुत्र निपुत्ता, समझ गए ना? निपुता, पुत्र को नहीं होगा, संतानें नहीं होगी। केवल वही नहीं, जो गर्भपातियों से संबंध रखेगा किसी भी प्रकार का, वो भी। सुता के व्यापारी हो गए हैं गृहस्थ।
जो संतों के आश्रम थे उन पे यवनों ने कब्जा कर लिया है। हे प्रभु, इस प्रकार के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना तट पर पहुंचा, जहां कृष्ण की अनेक प्रकार की लीला हो गई। हे प्रभु, यहां आपके दर्शन हुए और उन्होंने भक्ति की सारी बात बता दी। हे प्रभु, जो कुछ मेरे से हो सकता था वो मैंने किया। भक्ति को मैंने कहा व्यर्थ चिंता से कुछ भी ना हो पाएगा, इसलिए हे भक्ति तुम चिंता न करो। व्यर्थ चिंता करना कोई अच्छी बात नहीं है, भगवान कहीं नहीं गए हैं। और मैंने उनसे कहा, व्यर्थ प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सी नार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सी नार की, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। हे भक्ति, जिन्होंने प्रहलाद ध्रुव आदि को दान दे दिया, वो जिसने द्रौपदी के कहने पर उसकी लाज बचाई, ऐसे कृपालु, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी। विप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, को विप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया। हे भक्ति, भगवान कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए भक्ति ने कहा कि भगवान मैंने ये आखिर जब परीक्षित ने ध्यान था कि ये कलयुग ऐसा है तो फिर इसको आसरा क्यों दिया। नारद जी ने कहा कि भक्ति सारी बातें सही है, लेकिन कुछ ऐसी बात भी है जो कलयुग में ही है, इसीलिए आसरा दिया है। सुनो, तो अन्य युगों में त्याग तब मोक्ष का दाम, अन्य युगों में त्याग तब योग मोक्ष का दाम, कलि में वह फल दान दे एक हरि का नाम, भज नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण हरि ओम नारायण, श्रीमन नारायण हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण भजमन नारायण, नारायण हरि ओम नारायण। ओ दुष्ट अजामिल से तरे सुमिरी नारायण नाम, दुष्ट अजामिल से तरे सुन नारायण नाम, तो शरण दया निधि की कहे शोक दाम तजी काम, भज नारायण श्रीमन नारायण, बोलिए नारायण हरि ओम, नारायण जय जय नारायण।
नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय हो बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। इसलिए है भक्ति कलयुग में लाख बुराइयां सही लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। उन अच्छाइयों के कारण परीक्षित ने इसे आसरा दिया है। क्या कलयुग नौका नाम की भवसागर तर जाए। कलयुग नौका नाम की भवसागर तर जाए। वरना इस संसार में पच पच के मर जाए। भज नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण। कलयुग में केवल नाम ही नौका है। नाम को सुमिर करके और प्राणी प्राप्त होते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। नाम का सुमिरन भगवान भोलेनाथ हमें आदर्श बताते हैं। भगवान 24 घंटे भगवान के नाम का सुमिरन किया करते हैं। आइए देखें। नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहला। नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहलाए। नाम जपन से रुद्र को कालकूट पछ जाए। श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान की हरि ओम नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण नारायण हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम नारायण बद्री नारायण श्रीमन्नारायण 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 हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय हो। हे भक्ति लाख बुराइयां सही किंतु कुछ अच्छाइयां भी है और उन्हीं अच्छाइयों के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को आसरा दिया। इस प्रकार से भक्ति को मैं सांत्वना तो दे आया हूं लेकिन कुमार बोले कि हे नारद ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी जाएगी और उनकी अवस्था भी युवा हो जाएगी। नारद जी को आशा जगी, भगवान मार्ग बताइए। तो कुमार बोले अहो नारद धन्योसी
विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासाना माग्रणीर्योग भास्कर। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी महाराज, धन्य हैं आप और धन्य है आपकी लोक कल्याणकारी बुद्धि। आप सदा श्री कृष्ण दासों में, श्री कृष्ण के दासों में अग्रगण्य माने जाते हैं। नारद जी की लोक और कल्याण भावना की प्रशंसा करके सनकादिक बोले कि हे नारद जी महाराज, आकाशवाणी ने जो तीर्थों में सत्संग करने के लिए कहा था वो प्रसन्न होकर के सुनिए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। धन से किए जाने वाले यज्ञ, तप से किए जाने वाले यज्ञ और अन्य प्रकार के जो भी यज्ञ हैं, ये स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाले कर्मों की ओर संकेत मात्र करते हैं। किंतु सत्कर्म के सूचक कौन है? पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक बताया है, मुक्तिदायक बताया है। ये श्रीमद् भागवत पारायण है जिसका ज्ञान शुकादि महानुभावों ने किया है। इसी ज्ञान वैराग्य को बल और भक्ति को अवश्य ही संतोष मिलेगा। तब प्रेम रस प्रवाहित करती हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ घर घर व्यक्ति के घर में क्रीड़ा करेंगी भक्ति। नारद बोले, आप भी कैसी बात करते हैं? अरे मैं भी तो देव ऋषि हूं, मुझे भी वेद ध्यान है, गीता ध्यान है। मैंने वेदों का सारा समझा दिया, उनके कानों में डाल दिया, गीता का भाष्य डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको तो कुछ होश ही नहीं है। वेद वेदांत घोष सब कुछ मैंने सुना दिया। सनकादि ने बोले कि अरे भाई, आम का पेड़ है, अब पेड़ तो आम का ही है सारा, जड़ से लेकर के फल तक। लेकिन अब आप बताइए, आम की जड़ खाई जाती है क्या? आम का तना, आम के पत्ते, कुछ भी नहीं खाया जाता। क्या खाया जाता है? फल। तो ये वेद तो धर्म की जड़ें हैं, पुराण शाखाएं हैं, और इन सब के रस से निचुड़ करके जो फल आता है, आम आता है, वो भागवत है। अब आप जड़ें खाने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आम का फल थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए वेदोपनिषदो सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। दूध से घी बनता है, समझना बात को। सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि तुमने तो वेद सुना दिए, गीता सुना दी, सारी बात सही है, लेकिन एक तो फल वाला दृष्टांत दिया। फल में, आम के पेड़ में केवल आम का फल ही खाया जाता है, बाकी पेड़ किसी काम का नहीं। अब दूध में से घी निकलता है और घी से रोटी चौपड़ी जाती है। अब वो निकल तो दूध में से ही रहा है, दूध से क्यों नहीं चौपड़ लें? अगर रोटी दूध से चौपड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा? दूध और घी में फर्क है। घी दूध के हर कण कण में है, लेकिन फिर भी घी घी है और दूध दूध है। तो ये घी तो भागवत कथा है,
और दूध वेद पुराण आदि और ये सारे दूध में भटकते फिरेंगे, उसके बजाय तो यही है ना कि सार को पकड़े। तो इस प्रकार ये पुराण तिलक है। व्यास जी ने आपकी प्रेरणा से ही भागवत की रचना की है। नारद बोले कि आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, बड़े भाग्य से आप जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों में अर्जित किए हुए पुण्यों का जब उदय होता है तब भाग्योदय होता है, और भाग्योदय तब होता है जब आप जैसे संत मिलते हैं। हे प्रभु, अब नारद जी को भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ का ज्ञान हुआ तो उन्होंने निश्चित कर लिया और यज्ञ किया। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, निश्चित रूप से मैं भागवत ज्ञान यज्ञ करूंगा, लेकिन बताइए कहां करूं और कितने दिन करूं, इसका विधि विधान की भी व्याख्या कीजिए। जब इस प्रकार से नारद जी ने पूछा तो देव ऋषि का निश्चित संकल्प जान करके सनकादिक ने प्रसन्न होते हुए हरिद्वार के पास आनंद घाट, अब ये आनंद घाट कहाँ है? हरिद्वार के पास। और जहां तक मेरी मान्यता है, बहुत से ऋषियों ने भी इंगित किया है कि आनंद घाट कहाँ हो सकता है। हरिद्वार से 80 किलोमीटर पहले मुजफ्फरनगर से दाहिनी ओर एक रास्ता जाता है और उस रास्ते से 21 किलोमीटर चलने पर सुखताल नामक पवित्र स्थान आता है। उसके बारे में कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वहां कथा सुनाई। लगता है जिस प्रकार का वर्णन भागवतकार ने किया है और अन्य पुराणों में भी हुआ है आनंद तट का, तो ये आनंद तट भी वही सिद्ध होता है जहां सुखताल है। और आनंद तट में ही सनकादिक ऋषियों ने नारद ऋषि को ये कथा सुनाई है। और इस प्रकार अनेक प्रकार के ऋषिगण वहां आए और आनंद तट पर बड़े आनंद से वेद पुराण मंत्र तंत्र पुराण गर्गादि सभी ऋषि मूर्तिमान होकर के वहां आ गए। देवताओं पर कल्प वृक्ष के पुष्प की वर्षा करने लगे देवता श्रोताओं पर, और सुख शास्त्र भगवान अमृत के श्रवण मात्र से ही मुक्ति हस्तगत हो जाती है। और वहीं कहते हैं सनकादिक ऋषि कि ये भागवत कथा बड़ी पवित्र है, पावन है, इसको हमेशा सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कथा सुनने से भगवान श्री हरि हृदय में विराज जाते हैं। सुखदेव परीक्षित का संवाद है ये भागवत कथा, और जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ध्यान से सुने।
बहुत सारे शास्त्रों को सुनने से भ्रम बढ़ता है, लेकिन भागवत सुनने से भ्रम दूर होता है, निवारण होता है। जहां भागवत की कथा होती है वह तीर्थ हो जाता है। जिसने एकाग्र चित्त होकर के एक बार भी भागवत कथामृत को थोड़ा सा भी रसास्वादन किया वो धन्य है। और जो मनुष्य जन्म धारण करके भी भागवत कथा को न सुन सका उसका जन्म व्यर्थ है। इसलिए हे नारद जी ध्यान से सुने, भागवत कथा सुनने में धर्म का कोई बंधन नहीं, दिनों का कोई बंधन नहीं, लेकिन कथा के कुछ